ये गुरु द्रोण की धरती है। यहाँ एकलव्य का अंगूठा काटा गया था। मैं 21 साल की थी जब राजनीतिक क्षेत्र में आई थी। छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के अपने अपने परिवार को बलिदान करके हमने पार्टी की सेवा की। उनके लिए हम कुछ करें, वो उद्देश्य वहाँ से पूरा नहीं हो रहा। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, राजनीति हलचल उतनी ही ज्यादा बढ़ती जा रही है। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी से स्टेट ज्वाइंट सेक्रेटरी और नेशनल स्पोक्स पर्सन अनुराधा शर्मा ने गुरुग्राम से निर्दलीय उम्मीदवार नवीन गोयल के लिए अपनी समर्थन दी। साथ ही उन्होंने मीडिया के कई सारे सवाल के जवाब भी दिया। क्या कुछ कहा इस दौरान नवीन गोयल और अनुराधा शर्मा ने, आइए देखते हैं रिपोर्ट। स्वागत है जी। और अब ये आदरणीय बहन जी के साथ से भी और गुड़गांव के 36 बिरादरी, सभी RWA, सभी संस्थाओं, सभी NGO और जो सीनियर लीडर्स हैं जो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, इन सब के आशीर्वाद से अब ये कांच का गिलास रचेगा इतिहास, कांच का गिलास करेगा विकास। स्वागतम जी। विजय भाव। आदरणीय बहन जी, कोई नहीं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा भाई ने बताया कि बहुत छोटे से नोटिस पे आप सब लोग आए। बहुत सारे साथियों से तो मेरा परिचय होता रहता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनसे मैं आज पहली बार मिल रही हूँ, तो सबको सादर प्रणाम करते हुए अपनी बात कहूँगी। मेरा नाम या मेरा काम या मेरा परिचय कोई नया नहीं है, आप सब जानते हैं मेरे बारे में। एक खुली किताब की तरह मेरा जीवन रहा है। 1989 में मैंने भारतीय जनता पार्टी के तौर पे राजनीतिक जीवन को अपनाया था और महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष मुझे बनाया गया था पहली बार। आपकी जानकारी में बताना चाहती हूँ कि उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और पहली बार महिला सेल बनाया गया था भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जिसकी संयोजक पूजनीय राजमाता साहब थी, जिसकी अध्यक्ष पूजनीय मृदुला सिन्हा जी थी, जो आज दोनों ही इस दुनिया में नहीं हैं, और जिसकी महामंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी थी। उस समय मुझे भारतीय जनता पार्टी में जोड़ा गया था। आप लोगों ने देखा है किस तरह से मेरी यात्रा शुरू हुई, और मैं तो यहाँ तक कहूँगी कि जिस समय मैं राजनीतिक जीवन में आई थी, शायद मैं सारे राजनीतिक दलों में तीसरी महिला थी जो हरियाणा की राजनीति में महिला के रूप में जिसने प्रवेश किया था। लेकिन समाज और देश के लिए काम करने की भावना और मेरे परिवार की प्रेरणा से मैंने राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश किया। आप लोगों का सहयोग, जनता का आशीर्वाद, सब भाइयों का सहयोग मिला, मैं आगे बढ़ी। पहली बार मुझे नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा की राजनीति में ये कहते हुए जनरल बॉडी गुड़गांव का जिला अध्यक्ष बनाया था कि मैं देखना चाहता हूँ कि क्या कोई महिला जनरल बॉडी को संभाल सकती है। उस समय मेवात, सोना और गुड़गांव ये सब एक ही जिला होता था। मैं जिला अध्यक्ष बनी, बहुत सफलतापूर्वक मैंने अपना काम किया। महिला मोर्चे की प्रदेश की अध्यक्ष रही। पहली बार मुझे टिकट वितरण कमेटी का सदस्य बनाया गया पार्टी की तरफ से। राष्ट्रीय सचिव रही महिला मोर्चे की। और निर्भया कांड जब दिल्ली में हुआ, उसके बाद में जो पॉश एक्ट बनाया गया सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए महिलाओं की सुरक्षा के तहत, उस एक्ट को देश के अंदर इम्प्लीमेंट करने वाली मैं पहली चेयरपर्सन रही भारत सरकार और हरियाणा सरकार के अंदर। आज भी जो जजमेंट्स मेरी कोर्ट ने दिए, मेरी कमेटी ने दिए, वो सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं, और प्रभु की कृपा से और आप सब लोगों के सहयोग से उन्हें ऑन किया गया है। बहुत महिलाओं के लिए मैंने काम किया, अनेक सामाजिक संस्थाओं में काम किया। आप सब जानते हैं आदर्श ब्राह्मण सभा गुड़गांव में उस समय कुछ मारुति के कर्मचारियों ने इस सभा को शुरू किया था। जिस भूमि के ऊपर ये भवन आज बना है, बड़ा गर्व होता है, खुशी होती है। उसको बचाने के लिए संघर्ष करने वाली आपकी बहन थी, आपकी साथी थी।
अपने समाज के लिए, जनता के लिए, जो भी मेरे जीवन में मेरे साथ जुड़ा, उन सब का शुक्रिया करते हुए मैं आगे बढ़ी। ये मेरा राजनीतिक सफ़र रहा। इसके बाद जब उमेश अग्रवाल जी को टिकट मिला भाजपा में, उस समय 25 साल बाद पहली बार मैंने आदरणीय सुषमा स्वराज जी के कहने से टिकट मांगा था भारतीय जनता पार्टी से। कारण जो भी रहे हो, टिकट देने वाली पार्टी थी। मैंने अपने विचार, मैंने अपना विरोध जो भी था रखा, आप सब ने देखा था, कोई बताने वाली बात नहीं है, आप सब उसके साक्षी हैं। और उसके बाद जब मैंने देखा कि लंबे समय तक उन्होंने पार्टी का काम किया, सेवा की, और फिर विधायक रहते हुए हरियाणा में सबसे ज़्यादा वोट लेने के बाद जिस तरह से उनके साथ अन्याय हुआ, तो मैंने संकल्प लिया, मैंने निर्णय लिया। मैं उनके आज भी साथ थी और आज भी उनके साथ खड़ी हूँ, और उनका साथ ये कह के दिया कि आज आपके साथ गलत हुआ है, अन्याय हुआ है, मैं आपका साथ दूंगी। और यही एक बड़ा कारण है कि आज मैं नवीन भाई के साथ खड़ी हूँ। मेरा समर्थन, नवीन भाई तो उस आवाज़ के स्वरूप बन गए हैं, स्तंभ बन गए हैं, जो आवाज़ बहुत दिन से भाजपा में उठती रही। ये गुरु द्रोण की धरती है, यहाँ एकलव्य का अंगूठा काटा गया था। लेकिन मैं आज भाई को ये कहने के लिए आई हूँ, आप सबको साक्षी मान के, कि जिस दिन एकलव्य का अंगूठा मांगा गया था, उसी दिन ये तय हो गया था इतिहास में कि सर्वश्रेष्ठ धनुधर अर्जुन नहीं, एकलव्य है। आज आपने उन सब कार्यकर्ताओं की आवाज़ को हौसला दिया है, उनकी बात को हौसला दिया है, जिनके साथ समय समय पे तरह तरह का अन्याय होता रहा पार्टी में। गुड़गांव की जो दुर्दशा है, मैंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में, पूरे सामाजिक जीवन में अनेक चुनाव देखे, सरकारें देखी, लेकिन ऐसी दुर्दशा मैंने पिछले समय से जो गुड़गांव की देखी, कभी नहीं देखी। दिवाली के दिनों पे भी दरवाजों के आगे कूड़ों के सड़ते हुए ढेर देखकर मन को बहुत पीड़ा होती थी। कभी नहीं सोचा था कि जिस भारतीय जनता पार्टी को हमने अपना जीवन दिया, मैं 21 साल की थी जब राजनीतिक क्षेत्र में आई थी, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के अपने अपने परिवार को बलिदान करके हमने पार्टी की सेवा की। कभी नहीं सोचा था कि ये दुर्दशा गुड़गांव की देखनी पड़ेगी। आज गुड़गांव के विकास के लिए, आज गुड़गांव की जनता को न्याय मिले, उनका हक मिले, गुड़गांव इस दुर्दशा से बाहर आए, इस बात के लिए मैं आज नवीन भाई का समर्थन करने के लिए आई। मैं बड़े विश्वास के साथ एक बात कहना चाहती हूँ कि ये आवाज़ मैं भी उठा सकती थी, और भी कई लोग थे जिनके साथ ये सब हुआ, लेकिन किसी ने हौसला नहीं किया, किसी ने हिम्मत नहीं की। आज भाई ने आगे बढ़कर जनता जनार्दन के फैसले को साथ में लेकर इस आवाज़ को बुलंद किया है गुड़गांव के लिए, गुड़गांव की जनता के लिए। मैं उन्हें अपना आशीर्वाद भी देती हूँ, ब्राह्मण हूँ, बड़ी बहन हूँ, और समर्थन भी देती हूँ एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते से। मैं अपने मन वचन कर्म से पूरा प्रयास करूँगी कि उन्हें विजयश्री मिले, वो यहाँ के विधायक बने, और इस गुड़गांव को हम वो दे सकें जो देने की कभी हमने कल्पना की थी, और जो बहुत प्रयासों के बाद भी मैं नहीं दे पाई। आपका सवाल आएगा, मैं जानती हूँ, उस सवाल का जवाब मैं पहले ही दे देती हूँ। आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट भी मैदान में है, लेकिन मेरा जो लक्ष्य है, जो मेरी राजनीति का लक्ष्य है कि गुड़गांव का सुधार हो, गुड़गांव का विकास हो, गुड़गांव के बच्चों के भविष्य उज्जवल हो, उनके लिए हम कुछ करें, वो उद्देश्य वहाँ से पूरा नहीं हो रहा, नहीं हो सकता है। आज भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट और कांग्रेस के कैंडिडेट भी मैदान में हैं। दोनों को रोकने की शक्ति इस शेर भाई में है, इसलिए इसका समर्थन करने के लिए आई हूँ। मैं इनके साथ हूँ, मेरा पूरा समर्थन इनके साथ रहेगा, और आप लोगों ने मेरी बात सुनी और आप लोगों का भी पूरा सहयोग मेरी बात को रहेगा, ऐसा विश्वास करते हुए मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। तमाम तरह की खबरों के लिए बने रहे BS24 न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।